है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पुष्य नक्षत्र के बारे में। दीपावली से पहले जो पुष्य नक्षत्र आता है उसका बहुत अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली से पहले जो पुष्य नक्षत्र आता है इस शुभ मुहूर्त में खरीदारी का बहुत महत्व होता है। मतलब दीपावली पर हम वैसे भी खरीदारी करते हैं, आभूषणों की खरीदारी करते हैं, वस्त्रों की खरीदारी करते हैं, या कोई भी महंगी धातुएं खरीदते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हम खरीदारी करते हैं, या कोई भी महंगी धातुएं खरीदते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हम खरीदते हैं, तो ये खरीदारी का जो सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है पुष्य नक्षत्र माना जाता है। अब देखिए, वैसे तो धनतेरस पर खरीदारी की जाती है, लेकिन दीपावली से पहले जो पुष्य नक्षत्र आता है इसमें अगर हम खरीदारी करते हैं तो इससे हमारे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं, क्योंकि शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र को अत्यंत ही शुभ और सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। मतलब बृहस्पति इस नक्षत्र के देवता होते हैं और इस नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। तो इस नक्षत्र में जो भी हम शुभ कर्म करते हैं, चाहे खरीदारी करते हैं, चाहे मंत्रों का जप करते हैं, या कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं आप, तो ये नक्षत्र इतना श्रेष्ठ होता है कि इस नक्षत्र में अगर आप कोई प्रारंभ कर देते हैं कार्य तो निश्चित ही आपको उस कार्य में सफलता मिलती है। कोई खरीदारी करते हैं तो हमेशा आपके घर में स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि हमेशा घर में बनी रहती है। अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं या कुछ वस्तुओं का दान करते हैं, कोई भी धार्मिक कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो कहा जाता है कि इस समय में जो भी हम इस नक्षत्र में शुभ कर्म करते हैं उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। और इसलिए दीपावली से पहले जो पुष्य नक्षत्र आता है इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो देखिए, धनतेरस के समय में वैसे भी बहुत भीड़ होती है मार्केट में, तो अगर आप अभी जाकर सामान कुछ खरीद लाते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शुभ मुहूर्त में खरीदारी भी हो जाएगी, शुभ फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा और आप बहुत अधिक भीड़ से बच भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप धनतेरस को खरीदारी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती हैं, तो कुछ चीज़ें आप इस नक्षत्र में खरीद लीजिए और कुछ चीज़ें आप धनतेरस पर भी खरीद सकते हैं। तो बात करें कि पुष्य नक्षत्र है कब, तो देखिए 4 नवंबर को सुबह 7:57 पर पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा और 5 नवंबर को यानी कि रविवार के दिन सुबह 10:29 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। तो 5 नवंबर को रविवार है, इसलिए रवि पुष्य योग का अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और 4 नवंबर को पूरे दिन पुष्य नक्षत्र है, तो शनिवार का दिन भी शुभ माना जाएगा, क्योंकि शनि पुष्य नक्षत्र का योग ये भी माना जाएगा। लेकिन रवि पुष्य योग का जैसे कि शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व माना गया है, तो रवि पुष्य योग एक बहुत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो जा रहा है 5 नवंबर को। लेकिन देखिए, जो पुष्य नक्षत्र आपको 5 नवंबर को प्राप्त हो रहा है इसका समय बहुत कम है, सुबह 10:29 तक ही है। इस समय में खरीदारी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी इस समय तक दुकानें खुलती नहीं है, सर्दियों के मौसम प्रारंभ हो चुके हैं, तो इस समय तक मार्केट इतनी खुली नहीं रहती है। लेकिन जो पुष्य नक्षत्र आपको 4 नवंबर को प्राप्त हो रहा है शनिवार के दिन यानी कि आज, तो आज आप खरीदारी कर सकते हैं, पूरे ही दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। अब देखिए, बहुत से लोगों के प्रश्न होंगे कि ये तो शनिवार का दिन है। देखिए, दीपावली से पहले जो पुष्य नक्षत्र आता है वो किसी भी दिन आता है, महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसी भी दिन आए। तो मतलब शनिवार के दिन भी जो पुष्य नक्षत्र है, शनि पुष्य योग रहेगा। मतलब शनिवार के दिन शनिदेव का ही नक्षत्र है ये, शनि पुष्य योग का अत्यंत ही श्रेष्ठ संयोग है। इस दिन भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और रविवार के दिन आप अगर खरीदारी करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हम रविवार के दिन ही खरीदें, तो सुबह 10:29 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इसकी तैयारी फिर आपको शनिवार के दिन से ही रखनी पड़ेगी। शनिवार के दिन आप बात कर लें जहाँ से भी आपको जो सामान खरीदना है, और फिर रविवार के दिन सुबह जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है उसी समय में खरीद कर ला सकते हैं। लेकिन मन में किसी प्रकार का संशय न रखकर आप शनिवार के दिन भी खरीद सकते हैं सारी चीज़ें जो भी आप खरीदारी करना चाहते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न होंगे कि हम क्या क्या खरीद सकते हैं। देखिए, जैसे कि दीपावली पर हम पूजा की सामग्री खरीदते हैं, या कोई भी देवी देवता का विग्रह खरीदते हैं, जैसे कि अगर आप श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं, या फिर कुबेर जी की प्रतिमा खरीदना चाहते हैं, या भगवान की या लक्ष्मी गणेश की जो प्रतिमा हम, और फिर रविवार के दिन सुबह जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है उसी समय में खरीद कर ला सकते हैं। लेकिन मन में किसी प्रकार का संशय न रखकर आप शनिवार के दिन भी खरीद सकते हैं सारी चीज़ें जो भी आप खरीदारी करना चाहते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न होंगे कि हम क्या क्या खरीद सकते हैं। देखिए, जैसे कि दीपावली पर हम पूजा की सामग्री खरीदते हैं, या कोई भी देवी देवता का विग्रह खरीदते हैं, जैसे कि अगर आप श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं, या फिर कुबेर जी की प्रतिमा खरीदना चाहते हैं, या भगवान की या लक्ष्मी गणेश की जो प्रतिमा, या कोई भी देवी देवता का विग्रह खरीदते हैं, जैसे कि अगर आप श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं, या फिर कुबेर जी की प्रतिमा खरीदना चाहते हैं, या भगवान की या लक्ष्मी गणेश की जो प्रतिमा हम खरीदते हैं, विग्रह खरीदते हैं पीतल का या फिर मिट्टी का, वो भी आप खरीद सकते हैं। पूजा के लिए आप कोई सामग्री जैसे कि घंटी खरीदना चाहते हो, या फिर घर में जो मंदिर पर रखने के लिए आप लोटा खरीदना चाहते हो, कोई पात्र खरीदना चाहते हो,
बिल्कुल आज खरीद सकते हैं। दीपक खरीद सकते हैं आप मंदिर में प्रयोग करने के लिए, या फिर अगर आप कोई भी धूप दीप अगरबत्ती इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो वो भी आज खरीद सकते हैं। वस्त्र खरीद सकते हैं शनिवार के दिन भी और रविवार के दिन भी सुबह 10:29 तक जो समय आपको प्राप्त हो रहा है, इस समय में वस्त्रों की खरीदारी आप कर सकते हैं। आभूषण आप खरीद सकते हैं अपने लिए, कोई भी ज्वेलरी जो आप धनतेरस पर खरीदना चाहते हैं आज भी आप खरीद सकते हैं। वाहन खरीद सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसकी भी खरीदारी शनि पुष्य योग और रवि पुष्य योग में आप कर सकते हैं। मतलब देखिए, ये बहुत शुभ मुहूर्त है। कहा जाता है कि धनतेरस से पहले जो पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त होता है वो धनतेरस से भी ज़्यादा शुभ होता है। इसलिए हम दीपावली के पहले जो पुष्य नक्षत्र आता है इसमें खरीदारी ज़रूर करते हैं। अगर आप सारी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, मान लीजिए कि आप बहुत कुछ नहीं खरीद पाते हैं, तो कुछ चीज़ें आज घर में ज़रूर लेकर आइए। रवि पुष्य योग में और शनि पुष्य योग में, मतलब अभी जो पुष्य नक्षत्र है इसमें चाहे आप एक छोटी सी चीज़ खरीदें लेकिन खरीद कर जरूर लेकर आइए। देखिए, दीपावली पर आप बहुत कुछ खरीदेंगे, धनतेरस पर भी खरीदेंगे। अगर आप सारी खरीदारी उस समय भी कर रहे हैं तब भी 4 और 5 नवंबर को जो पुष्य नक्षत्र आपको मिल रहा है इसे व्यर्थ मत गवाइए। आप कुछ न कुछ जरूर लेकर आइए घर में। चाहे आप एक रूमाल ही ले आइए भगवान को अर्पित करने के लिए, या फिर एक घंटी ले आइए घर के मंदिर में रखने के लिए, चाहे एक छोटी सी कटोरी भगवान को भोग लगाने के लिए लेकर आइए, लेकिन आज की शुभता का प्रयोग आपको जरूर करना है। ये खरीदारी आप आज भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, शनिवार के दिन भी और पुष्य नक्षत्र जो कि रविवार के दिन है सुबह 10:29 तक, उस समय भी कर सकते हैं। तो ये तो खरीदारी की बात हुई। अब बात करें कि माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए पुष्य नक्षत्र में क्या आपको करना है। देखिए, पुष्य नक्षत्र है, आप सभी जानते हैं मंत्रों का महत्व बहुत अधिक होता है। जो हम मंत्र जप कर लेते हैं उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है, क्योंकि हम एक पुण्य फल संचित कर लेते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए रवि पुष्य योग में आपको मंत्रों का जप जरूर करना है। कल रवि पुष्य योग सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर 10:29 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं, या अपने इष्ट देवता के मंत्र का जप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त में आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप कर सकते हैं, या अपने इष्ट देवता के मंत्र का जप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मतलब कोई भी मंत्र जो आप जपना चाहते हैं किसी भी देवी देवता का, अगर मंत्रों का जप इस समय करते हैं तो तुरंत ही सिद्ध हो जाएगा और उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। घर के पास कोई मंदिर है तो वहां जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। और कल रवि पुष्य नक्षत्र है तो भगवान सूर्यदेव की विशेष पूजा होती है। आप एक पात्र में, एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लीजिए, थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, रोली, अक्षत और पुष्प डालकर और हल्दी डालकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र के द्वारा। और हाँ, थोड़ा सा गुड़ भी आप चाहें तो जल के अंदर डाल सकते हैं। तो सूर्यदेव को जल दीजिए और धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा करके 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर भगवान सूर्यदेव के किसी भी मंत्र का 11 बार 21 बार जप कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपके सूर्य को बल मिलता है जब आप रवि पुष्य योग में भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। मतलब बहुत श्रेष्ठ जो फल हमें प्राप्त होता है ऐसे शुभ योगों में प्राप्त होता है। अब एक विशेष कार्य आप और कर सकते हैं। अगर आप माणिक्य धारण करना चाहते हैं सूर्य को बल देने के लिए, तो आपकी जन्म कुंडली अगर अलाउ करती है किसी ज्योतिष को दिखाने के बाद, तो आप इस समय में माणिक्य धारण कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो कि माणिक्य नहीं धारण कर पाते हैं, लेकिन सूर्य उनका कमजोर है, सूर्य को बल देना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की कामना है, या फिर संतान प्राप्ति में परेशानियां आ रही हैं, धन प्राप्ति में बाधा है, समाज में परिवार में मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है आपको, तो ऐसे में सूर्य को बल किस प्रकार से दें अगर हम माणिक्य अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ऐसे में आपको क्या करना है, घर के आसपास कहीं पर भी बिल्व का वृक्ष हो तो आज जैसे कि शनिवार है, शाम तक कभी भी चले जाइए, 1 लोटा जल, 1 सिक्का, सुपारी, अक्षत लेकर जाइए और बेल की जड़ में अर्पित कर दीजिए। बेल मतलब बिल्व वृक्ष जो होता है उसकी जड़ में। वहां जाकर आपको प्रार्थना करना है कि हे बिल्व वृक्ष देवता, मैं कल सुबह आऊंगा और आपकी जड़ अपने घर लेकर जाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए और मेरे कार्य को सिद्ध कीजिए। इसके बाद 5 नवंबर को आप सुबह जाएंगे, जितनी जल्दी आपसे हो सके, क्योंकि पुष्य नक्षत्र सिर्फ 10:29 तक ही है, तो जितनी जल्दी आप कर सकते हैं कर लीजिएगा ये कार्य। सुबह नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके और भगवान की पूजा घर की करने के बाद आप जाइए, घर में एक दीपक जलाकर जाइए और अपने साथ एक लाल रंग का वस्त्र लेकर जाइए। छोटा सा कपड़ा एक ले लीजिए लाल रंग का, या आप रुमाल ले सकते हैं। धूप दीप जल इत्यादि जरूर लेकर जाइए। जब हम वृक्ष के पास जाते हैं तो पहले उसका पूजन करते हैं, तो धूप दीप दिखा दीजिए, जल अर्पित कर दीजिए, पूजन कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। ओम नमः शिवाय का जप आप कर सकते हैं वहां पर, या फिर आप चाहें तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। बिल्व के वृक्ष में कई सारे देवी देवताओं का वास होता है।
आप किसी भी देवी देवता की आराधना मंत्रों का जप करते हुए बिल्व वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद वनस्पति देवता से, वृक्ष देवता से प्रार्थना करते हुए आपको जड़ लेना है। तो सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपको जड़ निकालना है। अब जहाँ से आपको जड़ निकालना है, पानी आप वहीं पर डालिए ताकि वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो आप आराम से जड़ निकाल पाएंगे। जड़ निकालने के लिए आपको कोई धारदार चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। चाकू या फिर कोई भी हथियार आपको लेकर नहीं जाना है। एक धारदार लकड़ी ले लीजिए, मतलब थोड़ी सी पैनी कर लीजिए लकड़ी को, और उसी से मिट्टी को खोदकर थोड़ी सी जड़ निकाल लीजिए। मतलब जितनी की आपको आवश्यकता है उतनी ही जड़ निकाल कर घर लेकर आ जाइए। घर आकर अपने मंदिर में, जहाँ पर आप दीपक पहले से प्रज्वलित करके गए हैं, वहीं पर आपको बैठना है आसन डालकर, और फिर जड़ को शुद्ध जल से धो लीजिए। और इसके बाद गंगा जल से धोकर आपको वहीं पर, जहाँ पर आपने धूप दीप जला रखा है, रख दीजिए। एक कपड़े में, लाल कपड़े में करके ही आपको वहाँ से लेकर आना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, वहाँ से आते हुए रास्ते में किसी से बात नहीं करना है। मतलब सीधे आप अपने घर आएंगे, और जब आप जा रहे हैं तब भी सीधे आप वहीं जाएंगे और वहाँ से चुपचाप लेकर आ जाएंगे। टोका टोकी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। घर के मंदिर में इस जड़ को रखकर पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाकर पूजन कर लीजिए। अब इसके बाद आपको इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, देखिए इसके कई प्रयोग हो सकते हैं। आप इसे चाहें तो अपने दाहिने हाथ में बांध सकते हैं। जिनका भी सूर्य कमजोर है, अपने दाहिने हाथ में लाल कपड़े में बांधकर धारण कर सकते हैं। इसी समय में रवि पुष्य योग में ही आपको धारण करना है, अभी पूजा करके, और उसके तुरंत बाद आप इसको धारण कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो अपने घर में धन रखने के स्थान पर लॉकर में, तिजोरी में भी रख सकते हैं, लाल कपड़े में करके। और इसका पूजन करने के बाद आप अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे हमेशा घर में लक्ष्मी बनी रहती है। व्यापारिक स्थल पर रखना चाहते हैं गले में, तो वहां पर भी रख सकते हैं। और जैसे कि परिवार में कोई भी सदस्य जिनका सूर्य कमजोर है, वो इस जड़ी को धारण कर सकते हैं। पुरुष हो स्त्री हो, कोई भी धारण कर सकता है। बच्चों की शिक्षा में परेशानियां आ रही हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं बच्चे, सूर्य कमजोर है, बच्चे नर्वस हो जाते हैं, यादाश्त उनकी कमजोर है, तो आप बच्चों को भी धारण करवा सकते हैं। अब जैसे कि प्रश्न आता है कि क्या कोई भी धारण कर सकता है। देखिए, जब हम रत्न धारण करते हैं, मतलब जब आप माणिक्य धारण करेंगे, तब आपको जन्म कुंडली दिखाना आवश्यक होगा। लेकिन अगर आप जड़ी धारण करते हैं तो बिना जन्म कुंडली दिखाए भी आप इसे धारण कर सकते हैं। ये जड़ी ही है, वनस्पति देवता है, हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद ही होंगे। और सूर्य देव तो सबकी जन्म कुंडली में मजबूत होने ही चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, तो आप इसे धारण कर सकते हैं। बच्चों को भी धारण करवा सकते हैं। अब इस जड़ी को धारण करने के लिए सावधानी क्या रखनी पड़ती है। देखिए, जब हम रत्न धारण करते हैं, मतलब जब आप माणिक्य धारण करेंगे, तब आपको जन्म कुंडली दिखाना आवश्यक होगा। लेकिन अगर आप जड़ी धारण करते हैं तो बिना जन्म कुंडली दिखाए भी आप इसे धारण कर सकते हैं। ये जड़ी ही है, वनस्पति देवता है, हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद ही होंगे। और सूर्य देव तो सबकी जन्म कुंडली में मजबूत होने ही चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, तो आप इसे धारण कर सकते हैं। बच्चों को भी धारण करवा सकते हैं। अब इस जड़ी को धारण करने के लिए सावधानी क्या रखनी पड़ती है। एक ही सावधानी है, आपको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। मतलब अगर आप बिल्व वृक्ष की जड़ धारण करना चाहते हैं या कोई भी जड़ धारण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको नॉनवेज त्यागना होगा। चाहे आप केले की जड़ धारण करें, मंदार की जड़ धारण करें, या फिर बिल्व वृक्ष की, मांसाहार का त्याग आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। पुरुष हो या स्त्री हो, दाहिने हाथ में ही बांधना है। एक और चीज, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि घर में एक से ज़्यादा सदस्य धारण कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल धारण कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी ज़्यादा जड़ लेकर आते हैं तो थोड़ी सी अपने घर में धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं, बाकी आप धारण भी कर सकते हैं और अपने घर के मंदिर में रखकर इसकी पूजा भी कर सकते हैं। मतलब देखिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। बिल्व वृक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, तो ये घर में किसी भी प्रकार से रहेगा तो आपके लिए फायदेमंद ही होगा। अब जैसे कि महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि क्या हम पीरियड्स में भी इसे धारण करके रखें। देखिए, पीरियड्स ऐसी चीज़ है जिसका हमें पता नहीं चलता है कि कब आ जाएगा। आप पहले से कैसे उतार कर रख सकते हैं, और आ गया तो फिर उतार कर रखने का फायदा क्या है। इसलिए आप इसे धारण किए रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये हमारे शरीर में जो हम चीज़ें धारण करते हैं वो शरीर का ही अंग हो जाती है। फिर जब आप स्नान करेंगे, शुद्ध होंगे, तो ये भी शुद्ध हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जिनको भी संतान प्राप्ति में बाधा है या फिर मान सम्मान नहीं मिलता है, सरकारी नौकरी चाहते हैं, ये उपाय जरूर कर लीजिए। कल का दिन बहुत श्रेष्ठ है और दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र है, तो ये आपके लिए वरदान के समान है। तो जरूर इस उपाय को आप सबको करना है। तो अब देखिए, 4 नवंबर शनि पुष्य योग, इस नक्षत्र में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। 4 नवंबर को पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, तो पूरा दिन ही शुभ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी खरीदारी, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। 5 नवंबर को सुबह 10:29 तक रवि पुष्य का संयोग रहेगा। इस समय में भी आप चाहें तो मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर कोई खरीदारी कर सकते हैं।
एक काम जो आप सबको करना है, बिल्व वृक्ष की जड़, ये सबको अपने घर में जरूर लेकर आना है। दीपावली पर जो आप धन वर्षा पोटली बनाते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। रवि पुष्य योग में इसे घर में लाकर रख देने मात्र से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। ये आपको कल जरूर कर लेना है। घर के मंदिर में आप पूजा करने के बाद अपने घर के लॉकर में रख दीजिए। फिर जब दीपावली आती है, जब आप धन वर्षा पोटली बनाते हैं, तो इसे भी आप एक बार निकाल कर और धूप दीप दिखाकर पूजा कर लेंगे दीपावली की रात्रि में। और फिर से जैसे हम धन वर्षा पोटली बनाते हैं, उसी में आप इसको रखकर और फिर से अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। ये कार्य सबको करना है अगर आप चाहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी आपके घर में वास करें तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।